तो एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा चुनाव से पहले वादा किया था कि हम मुख्यमंत्री की शपथ बाद में लेंगे, पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग देंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा किया गया जो वादा है वो अपने शपथ से पहले पूरा करने जा रहे हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी 25,000 युवाओं को देंगे ज्वाइनिंग। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ग्रुप सी के रिजल्ट को जारी करने ग्रुप सी के रिजल्ट जारी करने में जुटा हुआ 12, 13, 14 अक्टूबर को आपकी ज्वाइनिंग होने की संभावना है। 11 अक्टूबर को शाम को या फिर रात को आपका जो रिजल्ट है ग्रुप 1 और 2 और 56 और 57, और इसके अलावा जो पुलिस सिपाही की जो भर्ती का जो रिजल्ट भी आपका जारी होने की संभावना है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा कहा गया था कि मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो 10 अक्टूबर को हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार पूर्ण बहुमत से मिलने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वे मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में लेंगे, पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग देंगे। तो भाजपा सरकार का गठन होना है और आगामी 15 अक्टूबर को नायब सैनी के द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। मगर शपथ से पहले जो नायब सैनी के द्वारा वादा किया गया था कि जो ग्रुप 1 और 2 और 56 और 57 जो पुलिस सिपाही की जो भर्ती है लगभग 25,000 युवाओं हैं उनको ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के 25,000 पदों के रिजल्ट जारी करने में जुट गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए लगी आदर्श आचार संहिता 10 अक्टूबर को समाप्त हो गई है। जो आपके आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी वो 10 अक्टूबर को समाप्त हो गई है और अब आपका जो रिजल्ट है जारी किया जा सकता है। तो आयोग को लगभग 25,000 पदों का रिजल्ट तैयार करना है, इसलिए रिजल्ट का मिलान करना और तैयारी करने में कम से कम 24 घंटे का समय लगता है। तो जो आपका जो रिजल्ट है 11 अक्टूबर को या फिर 12 अक्टूबर को आ सकता है और 13 और 14 को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इसलिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 11 अक्टूबर की रात तक रिजल्ट जारी कर सकता है। इसके अलावा हरियाणा सरकार की भर्तियों के लिए जो सीईटी है आपका जो ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए लगभग एक बार आपका जो सीईटी हो चुका है और दोबारा से हाईकोर्ट का जो फैसला है आपका जो नया सीईटी होना है आपका 31 दिसंबर तक होने की संभावना है। हरियाणा सरकार की भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी कराने के लिए प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। सरकार के द्वारा कहा गया था कि आप सीईटी लीजिए, तो हरियाणा सरकार के द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। तो इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था, जिसके बाद मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। तो मीटिंग में फैसला हुआ है कि आगामी 31 दिसंबर तक सीईटी आयोजित करवा लिया जाए, 31 दिसंबर से पहले आपका जो दोबारा से सीईटी होना ले लिया जाएगा। तो मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से कर्मचारी चयन आयोग को अभी यह पत्र भेजा जाना है। हालांकि हरियाणा के युवाओं की मांग है कि सीईटी पॉलिसी में संशोधन किया जाए, मगर अभी तक सरकार ने इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया। अगर बिना संशोधन के सीईटी आयोजित किया तो युवाओं को फिर से नाराजगी फैल जाएगी, क्योंकि जो सीईटी पास उम्मीदवार में से कैटेगरी विज्ञापित पदों का 4 गुना जो आपके सीईटी लिया जाता है, इसमें जो कैटेगरी के अनुसार ही 4 गुना जो कैंडिडेट है उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। लेकिन सीईटी में संशोधन किया जाना है, जो आपका पोस्ट के हिसाब से 4 गुना बुलाए 4 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाए या फिर 10 से 11 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाए। तो ऐसा सीईटी संशोधन करना चाहिए। अगर आपका सीईटी में संशोधन नहीं होता तो दोबारा से फिर वही कंडीशन होगी कि आपकी कैटेगरी वाइज 4 गुना होंगे और दोबारा से फिर जो विद्यार्थी है रिपीट होंगे। तो इसलिए सीईटी में संशोधन होना जरूरी है। तो मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है। अगर युवाओं की मांग है कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाना चाहिए और इसके अलावा जो तकनीकी पदों के लिए अलग से सीईटी होना चाहिए, जो टेक्निकल है आपके उनके लिए अलग से और जो अन्य कॉमन है आपका उनके लिए अलग से एक नया सीईटी लिया जाना चाहिए। जब मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से आयोग को सीईटी आयोजित कराने का पत्र चला जाएगा, उसके बाद संभव है कि आयोग सीईटी में संशोधित करने के लिए सरकार को सुझाव भेज दिए जाएंगे। जो आपका सीईटी है तो मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से आयोग को सीईटी आयोजित कराने का जो पत्र है भेजा जाएगा और उसके बाद ही जो सीईटी पॉलिसी है उसमें संशोधन
किया जाएगा, यानी सरकार को सुझाव दिए जाएंगे कि सीईटी की जो पॉलिसी है उसमें चेंज किया जाए। सरकार उन पर गौर कर सीईटी पॉलिसी में संशोधन कर ले। अगर यह तय लग रहा है कि चाहे संशोधन के साथ हो या बिना संशोधन के, तो जो सीईटी है आपका आगामी 31 दिसंबर तक होने की संभावना है, यानी 31 दिसंबर से पहले पहले आपका जो सीईटी है दोबारा से ले लिया जाएगा। और इसमें जो सीईटी में आपकी जो पॉलिसी है ये भी आपकी संशोधित की जाएगी, यानी जो 4 गुना आपका कैटेगरी वाइज, इसको कैटेगरी वाइज ना करके जो ग्रुप वाइज है, यानी जो आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से 4 गुना कैंडिडेट को या फिर 6 से 10 गुना कैंडिडेट को मौका दिया जाए, यानी जिसमें सभी जो कैंडिडेट है जिनका क्वालिफाई हुआ है उनको मौका मिल जाए। तो जो आपका सीईटी है आपका 31 दिसंबर से पहले ले लिया जाएगा। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा जो वादा किया गया था 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग देने का, कि शपथ बाद में लूँगा और 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग पहले दूंगा, तो मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने वादे के जो किया गया था उनको पूरा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यह थी आपकी सीईटी से महत्वपूर्ण अपडेट, और जो ग्रुप 1 और 2 और 56 और 57 और जो पुलिस सिपाही का जो आपका रिजल्ट है 11 अक्टूबर की रात तक या फिर 12 अक्टूबर आपका संभव है, यानी 13-14 तक आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी, यानी शपथ से पहले पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो अपना वादा है पूरा करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।